Hello students, welcome to concept classes and today we will study about our topic nervous system. So let's begin our nervous system. Nervous system जो है हम ह्यूमन नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे. ह्यूमन नर्वस सिस्टम में बेसिकली आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो ब्रेन रहेगा. ओके, देन यहाँ से हम अपनी टॉपिक की शुरुआत करते हैं बेटा. ह्यूमन नर्वस सिस्टम, देखो ह्यूमन नर्वस सिस्टम. ओके, ये जो आपका ह्यूमन नर्वस सिस्टम है ये बेसिकली जो आपका बॉडी का एक सिस्टम है जिसके अंदर आप क्या पढ़ते हैं, ये आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल करने का, कोऑर्डिनेशन करने का काम करता है. ठीक है, अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे तो हम डेफिनेशन में क्या लिखेंगे? दिस द नर्वस सिस्टम इज द कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम ऑफ द बॉडी विच रेगुलेट्स ऑल द एक्टिविटीज थ्रू द नर्व्स. मतलब आपका नर्वस सिस्टम जो है वो आपकी कंट्रोलिंग और कोऑर्डिनेशन करने का काम कर रहा है आपकी बॉडी को. किसके थ्रू? नर्व्स के थ्रू कर रहा है. ओके, देन नर्वस सिस्टम को पढ़ने से पहले मैंने यहाँ पे एक नर्वस सिस्टम का फ्लो चार्ट बनाया हुआ है, एज आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा. देन नर्वस सिस्टम को मैंने सबसे पहले नर्वस सिस्टम को मैंने डिवाइड किया हुआ है. नर्वस सिस्टम को टू टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है. सबसे पहले आपका आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दिस वन, एंड देन सेकंड वन इज द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को आप सीएनएस के नाम से जानते हो. मैंने बोला मैं अपने ह्यूमन नर्वस सिस्टम को टू टाइप से डिवाइड करती हूँ. एक एक टाइप को मैंने एस सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एंड देन सेकेंडली जो मेरे टाइप है वो है मेरी पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में अपनी दोनों जो है आप सिस्टम को मैंने नर्वस सिस्टम को इसमें डिवाइड कर दिया टू टाइप्स के. जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को आगे टू टाइप्स में फर्दर डिवाइड किया गया है, ब्रेन में एंड देन आपके स्पाइनल कॉर्ड के अंदर. अब भाई ब्रेन जो है हमारा, ये टॉपिक तो ब्रेन जो है बेटा मेनली है ही, स्पाइनल कॉर्ड है. ब्रेन के अंदर क्या है, ब्रेन के बारे में देखो क्या है, आप इसने क्या कहा, द रिसीव्स एंड प्रोसेसेस सेंसरी इंफॉर्मेशन, इनिशिएट रिस्पॉन्सेज, स्टोर्स मेमोरी, जनरेट थॉट एंड इमोशन. ये आपकी सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, उसके अकॉर्डिंग काम करता है, रिस्पॉन्स देता है, मेमोरी को, डाटा को स्टोर करता है, इमोशंस के साथ डीलिंग आउट करता है. देन आपका स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड क्या है? स्पाइनल कॉर्ड के बारे में थोड़ा हम डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि ब्रेन हमारा यहाँ पे मेन टॉपिक है, उसके बारे में हम फर्दर अच्छे से कंटिन्यू करेंगे. तो स्पाइनल कॉर्ड के बारे में अब यहीं पढ़ लेते हैं एक बार कि स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है. स्पाइनल कॉर्ड क्या है बच्चे? स्पाइनल कॉर्ड एक लंबी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि आपके ब्रेन से और नीचे की तरफ, यानी कि आपका जो डोर्सल साइड ऑफ द ब्रेन होता है, वहां से आपकी फर्दर बैकबोन जो है आपकी वर्टिब्रल कॉलम के थ्रू नीचे कनेक्टेड होती है. एंड देन ये आपका नर्वस सिस्टम का एक हिस्सा है जो कि कैसे काम करता है, ये दो तरीके से काम करता है. कि एक तो ये फर्स्टली मैसेज कैरी करवाता है, ब्रेन और बॉडी के बीच में मैसेजेस को कैरी करने का काम आपकी कौन करती है? स्पाइनल कॉर्ड करती है. उसको भेजने का काम करते हैं मैसेजेस को, जैसे कि टच को फील करना, मसल्स की मूवमेंट करना, इस तरीके. देन आपका जो रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करना होता है, रिफ्लेक्सेशन को कंट्रोल करने का काम भी आपका किसका होता है? स्पाइनल कॉर्ड का ही होता है. अब ये रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करने का काम क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल, अब फर्स्टली हमको ये जानना है कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या होते हैं. रिफ्लेक्स, REFLEX. रिफ्लेक्स एक्शन जो होते हैं वो रिफ्लेक्स एक्शन क्या होते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन वो एक्शन होते हैं जो कि इमीडिएट रिस्पॉन्स करते हैं आप किसी एक्शंस के अकॉर्डिंग. ठीक है, यानी कि जैसे आपको अभी एकदम से मैंने आपके आगे गर्म चाय रखी है, आपने गर्म चाय को इसको टच किया, तो आपका रिफ्लेक्स एक्शन क्या रहेगा? आपका हाथ आप वहां से एकदम से इमीडिएट हटाओगे, तो वो आपका रिफ्लेक्स एक्शन होता है. ओके, इमीडिएट रिस्पॉन्स जो होता है सिचुएशन के प्रति, वो आपका रिफ्लेक्स एक्शन है. रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करना विदाउट ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट के, ब्रेन को इन्वॉल्व ना किए बिना रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोलिंग करने का काम, उसके अकॉर्डिंग उसके प्रति सिंपल और फास्ट रिस्पॉन्स देने का काम आपका कौन करती है? स्पाइनल कॉर्ड करती है. जैसे कि सेम वही एग्जांपल है, जैसे आपने किसी गर्म चीज को छुआ, उसको एकदम से छूते ही तुरंत वहां से हाथ हटाना आपका क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन था. ठीक है, उसको कंट्रोल किसने किया? आपकी स्पाइनल कॉर्ड ने किया. ओके, देन आप आते हैं आप अपने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के ऊपर. ये आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को भी सेम ऐसे ही टू टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें फर्स्टली आप मोटर न्यूरॉन्स एंड देन सेंसरी न्यूरॉन्स के बारे में पढ़. ओके,
मोटर न्यूरॉन्स और सेंसरी न्यूरॉन्स। अब देखो सेंसरी न्यूरॉन्स क्या होती है, मोटर न्यूरॉन्स लिखा हुआ है लेकिन हम पहले सेंसरी न्यूरॉन्स के बारे में देख लेते हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स क्या होती है, इसमें क्या लिखा है, सेंसरी ऑर्गन्स टू सीएनएस। सेंसरी न्यूरॉन्स वो न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स तो आपको पता है न्यूरॉन्स क्या होती है, ब्रेन की सेल्स होती है, ठीक है, जो आपके सिग्नल्स को ट्रांसमिट करवाती है। अब न्यूरॉन क्या करती है, सेंसरी न्यूरॉन क्या करती है, सेंसरी ऑर्गन से सीएनएस तक सिग्नल को लेके जाती है। यानी कि बाय चांस मैंने जैसे मैं ये करती हूँ, वो सेम अब हम अपना गर्म चाय वाला एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई एक हॉट आपका कप रखा हुआ था, मैंने उसको जस्ट टच किया, तो टच करने के बाद एकदम से मुझे गर्म लगा तो मैंने अपना वहां से हाथ हटाया, तो जो चाय रखी हुई थी वहां पे, जो गर्म चाय रखी हुई थी उसको मैंने टच किया, तो वहां पे मैंने सेंस किया उसको, तो सेंसरी न्यूरॉन्स थे मेरे हैंड में, वहां से वो सेंसरी न्यूरॉन मेरे सीएनएस तक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक सिग्नल लेकर गई। अब उस वो सिग्नल लेके गए कि ये चीज़ गरम है। अब उसके अगेंस्ट उसके प्रति बॉडी ने काम क्या किया? रिस्पॉन्स क्या दिया कि मेरे को वहाँ से अपना हाथ हटाना है। तो ये जो सिग्नल वापस सीएनएस से मेरे हैंड तक जाएगा कि मेरे को अब अपना हाथ यहाँ से हटाना है। ये किसके थ्रू जाएगा? ये जाएगा मेरे मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू। कि इसमें लिखा हुआ सीएनएस टू मसल्स एंड ग्लैंड्स। सीएनएस से मसल और ग्लैंड तक सिग्नल जो लेके जाएगा वो मेरे मोटर न्यूरॉन्स लेके जाएँगे। ओके? देन हम यहाँ पे अब मोटर न्यूरॉन्स को आगे कंटिन्यू करते हैं कि मोटर न्यूरॉन्स को फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंदर एंड देन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर। अब भैया ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है? सोमैटिक नर्वस सिस्टम वॉलंटरी एक्शंस को, वॉलंटरी मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। अब वॉलंटरी मूवमेंट्स क्या होते हैं? वॉलंटरी मूवमेंट्स वो मूवमेंट्स होती है जिसको हम अपनी खुद की विल से कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि लिखना, पढ़ना, खाना खाना। अब आपको पेट भर गया, आपको इससे ज़्यादा खाना नहीं खाना है तो आप नहीं खाएँगे, ठीक है? ये आपके सारे वॉलंटरी एक्शंस होते हैं। एंड देन आपका सेकेंडली जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, वो आपका इनवॉलंटरी रिस्पॉन्सेस को बेटा कंट्रोल करता है। अब ये इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्सेज क्या होते हैं? वॉलेंट्री का जस्ट अपोजिट इनवॉलेंट्री हो जाएगा। इनवॉलेंट्री का मतलब वो रिस्पॉन्स जिनको आप अपनी बॉडी के थ्रू कंट्रोल नहीं कर सकती। सॉरी, बॉडी के थ्रू नहीं, मतलब आप खुद उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। आपकी बॉडी के अंदर के मैकेनिज्म उनको कंट्रोल कर रहे हैं। जैसे कि आपकी हार्ट बीट को आप खुद कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ठीक है? तो ये आपका इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं। आपकी जो एंजाइमिंग प्रोसेस होती है बॉडी के अंदर, वो क्या है, एंजाइम की प्रोसेस को आप खुद कंट्रोल कर रहे हो? नहीं कर रहे। वो एंजाइम बन रही है, टूट रही है, कैटाबोलिज्म, एनाबोलिज्म हो रहा है बॉडी में, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकती। ओके? देन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को आगे फर्दर फिर से 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। अब वो जो फर्दर 2 टाइप है वो क्या है? सिम्पैथेटिक डिवीजन एंड पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन। अब ये सिम्पैथेटिक डिवीजन क्या है? सिम्पैथेटिक डिवीजन फाइट और फ्लाइट। सिम्पैथेटिक डिवीजन में लिखा हुआ है फाइट एंड फ्लाइट, और पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन में लिखा हुआ है रेस्ट एंड डाइजेस्ट। बेटा वैसे यहाँ पे ना अगर हम देखें तो ये यहाँ पे जो फाइट 3 F मैकेनिज्म जो है हम यहाँ पे यूज करते हैं। फर्स्ट F, सेकंड F एंड थर्ड एफ। यहाँ पे 3 F को यूज किया जाता है। अब ये 3 F क्या होते हैं? यहाँ पे फाइट, फ्लाइट एंड फियर। यहाँ पे यानी कि लड़ने झगड़ने के केस में, डर के केस में, ठीक है, इन सभी आप नाम से भी समझ सकते हो, फाइट, फ्लाइट, फियर, यानी कि जो लड़ना झगड़ना है, डर भय वाला केस है, इस केस में आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो डिवीजन वो आपका एक्टिवेट होता है, वो स्विच ऑन होता है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने जो है रिएक्शंस देते हो। और साथ में मैंने बताया था ये आपके वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। वॉलंटरी एक्शंस यानी कि जिसको आप खुद कंट्रोल कर सकते हो। राइटिंग, वॉकिंग, लिफ्टिंग थिंग्स, चीज़ों को उठाना, ये सब सारी चीज़ें वॉलंटरी है, ओके? जिनको आप खुद अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग कर सकते हो, वो वॉलंटरी एक्शंस होते हैं बेटा। देन हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। वाओ! दिस इज़ आवर नेक्स्ट स्लाइड, दिस इज़ थैलेमस, ओके? अब ये थैलेमस क्या है? मैंने आपको बताया था डायंसिफ्लोन का एक पार्ट होता है। लोकेटेड बिलो द सेरिब्रम। सेरिब्रम के नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है, सेरिब्रम के नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है, जिसका नाम क्या है? थैलेमस। ओके? देन वर्क्स एज अ रिले सेंटर, पास इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंस ऑर्गन टू सेरिब्रम। ये एक रिले सेंटर की तरह काम करता है और इंफॉर्मेशन को पास करता है कहाँ पर? सेंस ऑर्गन से सेरिब्रम की तरफ। देन कंट्रोल्स, नेक्स्ट बोल रहा है कंट्रोल सेंसेशंस लाइक पेन, टच एंड टेम्परेचर। वो वाली सेंसेशंस नहीं, दूसरे वाली सेंसेशंस आएंगी। कंट्रोल सेंसेशंस लाइक पेन, टच एंड टेम्परेचर। जैसे कि आपको कोई दर्द हो रहा है, कोई टच है, किसी ने टच किया है आपको, और टेम्परेचर है, टेम्परेचर ठंडा है, गर्म है, या फिर मॉडरेट है, वो सारी चीजों की सेंसेशंस को कंट्रोल करने का काम आपका थैलेमस का होता है, ठीक है?
देन इसके बाद ये लास्ट आपका नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि ये क्या कर रहा है आपका रेगुलेट स्लीप एंड वेक साइकिल। यानी कि आप जो सो रहे हैं, जाग रहे हैं, उसको कंट्रोलिंग करने का काम थैलेमस का है। प्ले ए रोल इन द अलर्टनेस एंड द इमोशंस। आपके इमोशंस के साथ काम करना, अलर्टनेस के साथ काम करने का काम भी बेटा आपका थैलेमस वाला पार्ट ही कर रहा है। देन हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं, विच इज आवर हाइपोथैलेमस। ओके, हाइपोथैलेमस क्या है? अब हाइपोथैलेमस बेटा, हाइपोथैलेमस है ना, दो तरीके से काम करता है। हाइपोथैलेमस दो तरीके से काम करता है। कैसे करता है बेटा? हाइपोथैलेमस एक तो ग्लैंड है, ठीक है, और एक ब्रेन का पार्ट भी है। बीपी, इस बीपी का मतलब ब्लड प्रेशर नहीं है, यहाँ पे ब्रेन का पार्ट है। ओके, हाइपोथैलेमस एक ग्लैंड की तरह भी काम करता है और एक ब्रेन के पार्ट की तरह भी काम करता है। फाउंड जस्ट बिलो द थैलेमस। अब ये थैलेमस के नीचे है। थैलेमस किसके नीचे प्रेजेंट था? सेरिब्रम के नीचे। ओके, कंट्रोल्स बॉडी टेम्परेचर, हंगर, थर्स्ट एंड स्लीप। भूख, प्यास, नींद, टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर, इस सबको कंट्रोल करने का काम किसका है? हाइपोथैलेमस का। कंट्रोल्स द पिट्यूटरी ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी। अच्छा, सभी बच्चे मेरे को कमेंट में ये मेंशन करके बताएँगे कि जैसे जैसे कि आपका इसका जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसका नाम जैसे आप बोल रहे हो कि उसका नाम मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी बोला है इसने। पिट्यूटरी ग्लैंड का नाम है मास्टर ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। ऐसे ही हाइपोथैलेमस का भी एक नाम होता है। हाइपोथैलेमस का जो सेकंड नेम होता है, वो आप सब मुझे कमेंट करके बताएँगे कि हाइपोथैलेमस का सेकंड नेम क्या होता है। ओके, देन आप यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। कंट्रोल्स द पिट्यूटरी ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। कंट्रोल द पिट्यूटरी ग्लैंड। जो बेटा आपकी हाइपोथैलेमस होती है ना, हाइपोथैलेमस के नीचे ही आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड सिचुएटेड होती है, तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करती है। हाइपोथैलेमस क्या है वो आप मेरे को बताएंगे, ठीक है। हाइपोथैलेमस आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करती है। पिट्यूटरी ग्लैंड आपकी मास्टर ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी होती है। हाइपोथैलेमस सभी ग्लैंड्स को ऑर्डर करती है। हाइपोथैलेमस सारे ग्लैंड्स को ऑर्डर करती है। बेसिकली किसको? पिट्यूटरी ग्लैंड को ऑर्डर करेगी कि आप ये सारे हार्मोन अपने अंदर से रिलीज करवाओ। ओके, तो ये क्या करती है नेक्स्ट? रेगुलेट। अब इसने कंट्रोल किया पिट्यूटरी ग्लैंड को, हाइपोथैलेमस ने, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंट्रोल द पिट्यूटरी ग्लैंड। देन यहाँ पे ये नेक्स्ट वन बोल रहा है कि भाई ये जो आपका रेगुलेट्स इमोशंस, रेगुलेट्स इमोशंस लाइक रेगुलेट्स इमोशंस लाइक एंगर, फियर एंड हैप्पीनेस। हैप्पीनेस, हंसी, खुशी, गम, इन सभी को कंट्रोल करने का काम। कंट्रोल्स द सिक्रीशन ऑफ हॉर्मोन्स। ये हार्मोन के सिक्रीशन को कंट्रोल करते हैं। ऐसे मैंने पहले बताया था ना बेटा, एज ए ग्लैंड काम करती है और ब्रेन के पार्ट की तरह भी काम करती है, तो ये दोनों में काम करेगी। देन आप अपनी सेकंड स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। अब यहाँ पे आपका जो है आपका जो हिंड ब्रेन है वो कंप्लीट हो गया है। एक बार हम यहाँ पे आते हैं, सॉरी, आपका फोर ब्रेन कंप्लीट हो गया। जैसे हमने यहाँ पे हमारी फर्स्ट टाइप में पढ़ा था, ये फोर ब्रेन था। फोर ब्रेन में हमने तो 2 टाइप्स पढ़े थे। एक तो सेरिब्रम पढ़ा था, ठीक है? और दूसरा आपने क्या पढ़ा था? हाइपोथैलेमस पढ़ा था। ये दोनों पढ़ लिए। अब आप यहाँ से हमारी किस चीज़ की तरफ मूव करते हैं? हमारे सेकंड पार्ट की तरफ मूव करेंगे, जिसका नाम क्या है? मिड ब्रेन है। अब आपको इस मिड ब्रेन की तरफ मूव करना है और ये जो ये जगह है ना, इस जगह के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले बेटा यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जो मिड ब्रेन है उसका फर्दर कोई भी डिवीज़न नहीं होता है, उसका कोई फर्दर कोई पार्ट नहीं होता है आगे, ठीक है? ये आपका मिड ब्रेन है। मिड ब्रेन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है इसने लिखी हुई है, क्या कह रहा है? इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड लाइज़ बिटवीन द फोर ब्रेन एंड द हिंड ब्रेन। ये कहता है कि आपका फोर ब्रेन और जो आपका हिंड ब्रेन है, उसके बीच में जो है आपका क्या प्रेज़ेंट होता है? मिड ब्रेन। फोर ब्रेन फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन के बीच में आपका क्या प्रेजेंट है? मिड ब्रेन प्रेजेंट है। एक्ट्स लाइक अ लिंक बिटवीन फोर ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। तो दिखाई दे रहा है आपको, ये फोर ब्रेन है, ये हिंड ब्रेन है, इन दोनों के बीच में एज अ लिंक कौन काम कर रहा है? मिड ब्रेन काम कर रहा है। देन कंट्रोल रिफ्लेक्स मूवमेंट्स ऑफ आईज, हेड एंड नेक। ये रिफ्लेक्स मूवमेंट्स जो होती हैं आईज की, हेड की, नेक, इनको कंट्रोल करता है। हेल्प इन हियरिंग एंड विजन रिफ्लेक्सेस। हियरिंग, हियरिंग यानी सुनना, सुनने में, विजन यानी देखना, देखने में। अब ये तो इसमें लिखा हुआ है ना, आईज, हेड एंड नेक, इनकी सभी चीजों में कंट्रोल करवाने में। लाइक टर्निंग हेड टुवर्ड्स अ साउंड।
ओके। यानी कि जैसे कि आप विजिफ्लेक्स, जैसे कि आप भी कोई भी आवाज सुनते हो उसकी तरफ आप अपने हेड को टर्न करते हो। अब मेरे को कोई जैसे बाई चांस मेरी मम्मी आवाज लगा रही है, तो मैं उनकी तरफ टर्न करके देखूंगी, हाँ जी मैं उनको रिस्पॉन्स दूंगी। तो ये काम किसका है, मिड ब्रेन की तरफ से मेरे को ये जो है सिग्नल मिला है। देन इसके बाद कहता है कंट्रोल मूवमेंट ऑफ आई मसल। आई मसल्स के मूवमेंट को कंट्रोल करता है, इंपॉर्टेंट फॉर बॉडी पोस्चर एंड बैलेंस। बॉडी पोस्चर एंड बैलेंस को मेंटेन करने में भी आपका मिड ब्रेन ही हेल्प करवाता है। देन आप अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि मिड ब्रेन का आगे फर्दर कोई पार्ट नहीं होता। मिड ब्रेन के बारे में यही सिर्फ इंफॉर्मेशन है। अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, जिसका नाम है, विच इज आवर लास्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, जिसका नाम क्या है, हिंड ब्रेन। इट लाइज एट द बैक साइड ऑफ द ब्रेन। ये ब्रेन के पीछे होता है, क्योंकि फोर ब्रेन आगे, मिड ब्रेन बीच में होता है, सेंटर में, एंड देन हिंड ब्रेन आपको पीछे की तरफ प्रेजेंट होता है, ब्रेन के बैक में, डोर्सल में। बैक साइड ऑफ द ब्रेन इट हैज थ्री पार्ट्स। हम हिंड ब्रेन को फर्दर थ्री पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं, सेरिबेलम में, पोन्स में और मेडुला ओब्लोंगेटा के अंदर। तो सबसे पहले है हमारा पार्ट सेरिबेलम। सेरिबेलम लोकेटेड एट द बैक साइड ऑफ द स्कल। अब ये तो मैंने आपको बता दिया, जब हिंड ब्रेन ही आपका बैक साइड में प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली सेरिबेलम भी आपका बैक साइड में ही प्रेजेंट होगा। देन इसके बाद मेंटेन्स बॉडी बैलेंस, ये आपके बॉडी के बैलेंस को बनाने में काम करता है, जैसे स्टैंडिंग, वॉकिंग एटसेट्रा। बॉडी के पोस्चर को कंट्रोल करेगा, कंट्रोल कोऑर्डिनेट्स स्मूथ मूवमेंट्स ऑफ द मसल्स। जो बॉडी की स्मूथ मूवमेंट्स है उनको कंट्रोल करने में हेल्प करता है। विदाउट इट मूवमेंट वुड बी जर्की एंड अनकोऑर्डिनेटेड। अगर सेरिबेलम काम नहीं करता है तो देन आपकी जो मूवमेंट है वुड बी जर्की एंड अनकोऑर्डिनेटेड, यानी कि आप अपने बॉडी के पोस्चर को मेंटेन नहीं कर पाओगे, आप अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाओगे, कोऑर्डिनेट नहीं कर पाओगे आप सिचुएशंस के अकॉर्डिंग। देन इसके बाद आपका नेक्स्ट पार्ट आता है पोन्स। ओके, पोन्स में क्या कह रहा है ये, पोन्स में इसने 5 इंफॉर्मेशन दी हुई है। पोन्स किसका पार्ट है, पोन्स पार्ट है इसका हिंड ब्रेन का, और हिंड ब्रेन आपकी ब्रेन का ही पार्ट है जो कि ब्रेन के पीछे की तरफ प्रेजेंट होता है। लोकेटेड अबव द मेडुला इन द ब्रेन स्टेम। मेडुला के ऊपर प्रेजेंट होता है। इट्स नॉट मेडुला, इट्स कंप्लीटली मेडुला ऑब्लोंगेटा। ओके, कनेक्ट्स डिफरेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये डिफरेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन को कनेक्ट करता है। ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है, फेशियल एक्सप्रेशंस को, सेंसेशंस को कंट्रोल करता है। वर्क एज ए ब्रिज बिटवीन सेरिबेलम एंड सेरिब्रम। सेरिब्रम और सेरिबेलम। सेरिबेलम किसका पार्ट है, सेरिबेलम पार्ट है आपका हिंड ब्रेन का, और सेरिब्रम पार्ट है आपका फोर ब्रेन का। उन दोनों के बीच में एज अ ब्रिज बनवाने का काम, एक ब्रिज बनवाने का, एक पुल बनवाने का काम कौन करता है, आपका पोन्स वाला पार्ट जो है, पोन्स वाला रीजन करता है। देन इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। देन इसके बाद ये कहता है कि इंजरी टू मेडुला कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग। लाइफ थ्रेटनिंग यानी कि भाई मरने तक का डर रहता है अगर आपका जो मेडुला वाला पोर्शन है आपके ब्रेन का, कि तो अगर वो किसी भी तरीके से काम करना बंद कर दे, तो इंजरी हो जाए उसके अंदर, तो आपको मरने तक का डर रहता है। क्यों मरने तक का डर रहता है, क्योंकि बेसिकली देखो आपने ये पार्ट यहाँ पढ़ा होगा ना, हार्ट बीट को, ब्रीदिंग को, सोलिंग को, इनको कंट्रोल करवा रहा है। अगर अब आपकी बॉडी में हार्ट बीट काम नहीं कर रही है, आपकी में ब्रीदिंग काम नहीं कर रही है, तो आप क्या काम कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आपका बेसिकली जो है मेडुला ऑब्लिगेटा अगर किसी तरीके से इंजर्ड हो जाता है तो आपको जान का खतरा भी जो है रह सकता है। इसके बाद आपका जो पार्ट है, देन इसी के साथ मेरा जो आज का टॉपिक था, हमारा हमारा आज का टॉपिक था ब्रेन। हमारा आज का टॉपिक ब्रेन था, जो हमने बहुत अच्छे से कवर किया। और आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल के साथ जुड़े रहो।